नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में ये हमारा 7वां एपिसोड है। जो पिछले ज्योतिर्लिंग की कहानियों को जानना चाहता हो वो मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आसाम के भीमाशंकर से निकलने के बाद इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी विश्वनाथ मंदिर पे। गंगा नदी के पावन तट पर बसी यह नगरी वाराणसी हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो ईश्वर से जुड़ने की इच्छा रखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की मान्यता और महिमा अनंत काल से चली आ रही है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं को विश्वेश्वर यानी संपूर्ण विश्व का ईश्वर के रूप में प्रकट किया। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही संघर्षपूर्ण भी है। इस मंदिर का बार बार विध्वंस हुआ और हर बार इसे वापस से बनाया गया। पहली बार 1994 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान इसे तोड़ा गया था। उसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। पर वर्तमान में इस मंदिर का जो स्वरूप है उसे मराठा साम्राज्य की महारानी श्रीमती अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780 में उस मस्जिद के निकट ही स्थापित कराया था। उसके बाद 19वीं सदी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 1 टन सोना इस मंदिर को भेंट किया था, जिससे इस मंदिर का शिखर बनाया गया। तो इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, आइए बिना कोई देरी के पुराणों की कथा से जानते हैं। सब ऋषियों ने विश्वेश्वर के विषय में सूत जी से प्रश्न किया। तब सूत जी ने कहना आरंभ किया कि संसार में यह जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने ही आप में आनंद से रहने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई। तब वे देह धारण करके सगुण हो गए, जो शिव नाम से कहे जाते हैं। वे शिव ही स्त्री और पुरुष के भेद से 2 रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष थे वे शिव कहे गए और जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन दोनों शिव और शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया गया। जब उन प्रकृति और पुरुष ने अपने बनाने वाले को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तपस्या करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति और पुरुष ने कहा कि तपस्या करने का कोई स्थान नहीं है, तो हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन कैसे करें। तब शिव जी ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से मिला हुआ 5 कोस में फैला हुआ एक शुभ और सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर पुरुष रूप भगवान विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तपस्या की। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हो गई और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सर हिला दिया। इसके कारण उनके कान से उनके सामने ही एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह 5 कोस में फैली हुई नगरी उस जल धारा में डूबने लगी तब शिव जी ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकृति नाम की अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड में अपने कर्मों के बंधन से पड़े हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार करके शिव जी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष प्रकाशित करने वाली, ज्ञान देने वाली और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव जी ने अविमुक्त नाम के शिवलिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा कि हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब ब्रह्मांड का नाश होने वाला होता है तब उस काशी का बिल्कुल भी नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण ही इसे काशी कहते हैं। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए वाराणसी पुरी है। पुण्यदायिनी यह काशी करोड़ों हत्याओं के पाप को भी नष्ट करने वाली है। सब देवता लोग भी यहाँ मरने की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोकी में रहने वाले जितने भी लोग हैं सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। सूर्य जी कहते हैं, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता। शिव जी के अंश से उत्पन्न अभिमुक्तेश्वर ने
अनेक स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति की और बार बार उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप ही मुक्तिदाता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए लोक के उपकार के लिए आप माँ पार्वती सहित सदा यहाँ निवास करें और सब जीवों का उद्धार कीजिए, मैं आपसे ये बार बार प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी सब पे उपकार करने के लिए वहाँ निवास करने लगे। जिस दिन से वे शिव जी काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। फिर एक प्रसंग में माँ पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ काशी और अभिमुक्त का महत्व शिव जी से पूछा। तब देवी माँ का वचन सुनकर शिव जी कहते हैं कि काशी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है, जिस कारण से सबको छोड़कर काशी में निवास करना मुझे अच्छा लगता है, उसे बताता हूँ। अगर जो मेरा भक्त है और ज्ञानी है वे दोनों ही मुक्ति के भागी है, उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ भी मरे उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन काशी की विशेषता यह है कि सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, इस पूरी में मरने के बाद अवश्य मुक्त हो जाते हैं। चाहे पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, वंध्या, रजस्वला, प्रसूता या असंस्कृता, चाहे जैसे भी स्त्री हो, यदि वह यही क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें कोई शक नहीं। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र के पद में भी श्रेष्ठ नहीं है। यदि धर्म से रहित मनुष्य भी इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको वापस संसार में आना नहीं पड़ता। तो फिर निष्काम भाव से शिव जी की भक्ति करने वालों का कहना ही क्या। जो पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले अपने पाप कर्म की यातना को नर्क में भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस काशी क्षेत्र में पाप करता है वह अवश्य ही 10,000 वर्ष तक भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के बाद मुक्त हो जाता है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है, और किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना ही पड़ता है। किंतु संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अलावा और कहीं नहीं होता। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती को काशी और विश्वेश्वर के अद्भुत रहस्यों का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिव्य यात्रा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।